हेलो स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें 5 पार्ट्स है, 3 पार्ट्स हमारे लिखे हुए हैं। चलिए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। यानी आपको पहले समीकरण युग्म बनाना है, अर्थात ये वर्ड प्रॉब्लम है आपके सामने। इन वर्ड प्रॉब्लम से समझकर और आपको इनकी समीकरण युग्म बनानी है और उसको फिर विलोपन विधि से हल ज्ञात करना है उनका। चलिए करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? देखिए, आप ये देख रहे हैं कि इस सवाल में 2 शर्तें हैं। हर एक सवाल में 2 शर्तें दे रखी होती हैं। उन 2 शर्तों की सहायता से हम 2 समीकरण बनाते हैं और 2 समीकरण बनाते हैं, इसलिए हम उसको युग्म कहते हैं, समीकरण युग्म। और फिर उसको हल करने के हमारे पास अब तक हम 3 विधि सीख चुके हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और ग्राफीय विधि। अभी इसके अलावा एक विधि और बची हुई है जो अगली एक्सरसाइज में आप पढ़ेंगे, बजूर्ण विधि। वो आपको बाद में पढ़ाएंगे। फिलहाल इसको हम विलोपन विधि से कर रहे हैं। तो सबसे पहले भिन्न हम मान लेते हैं कि माना भिन्न। देखिए, भिन्न हम कैसे मानते हैं? हमेशा x/y के रूप में ही मानेंगे भिन्न को। अब प्रथम शर्त के अनुसार देखिए क्या है प्रथम शर्त। प्रथम शर्त ये कह रही है कि अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें। वो अंश है ये और हर है ये। अंश x है और y हर है। तो अंश में एक जोड़ दो और हर में यानी y में एक घटा दो, तो तब ये भिन्न एक में बदल जाती है, अर्थात एक के इक्वल हो जाती है। अब इसको और सरल करो, अर्थात y-1 की तिरछी गुणा करो, तो ये हो जाएगा x+1 बराबर y-1। y को उधर ले आओ तो x-y हो गया। 1 को उधर ले जाओ तो -1 तो पहले से ही था, +1 भी उधर जाके -1 हो जाएगा। तो x-y बराबर हो जाएगा -2। ये समीकरण 1 मान लो आप। अब दूसरी शर्त देखते हैं क्या है। दूसरी शर्त के अनुसार चलिए पढ़ते हैं। दूसरी शर्त क्या है? यदि हर में एक जोड़ दें तो 1/2 हो जाती है। हर क्या है? y। तो हर में केवल एक जोड़ दो, अर्थात y+1 हो गया, और तभी क्या हो जाती है? 1/2 हो जाती है। फिर से तिरछी गुणा करो, 2 की x से करो, y+1 की 1 से करो, तो ये हो जाएगा 2x = y+1। y को बाईं तरफ ले आओ तो 2x - y = 1। इसे मान लो समीकरण 2। अब हमें इन्होंने मान दिया है कि आपको केवल विलोपन विधि से ही करना है। भले ही हमें कोई और विधि आसान लगे, लेकिन हमें सारे सवाल विलोपन विधि से ही करने हैं। अब विलोपन विधि में हम क्या करते हैं? कोई भी एक चर का विलोपन कर लेते हैं। चर का विलोपन करने के लिए पहले हम चर के गुणांकों को समान करते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं दोनों समीकरणों में y का गुणांक पहले से ही समान है, हमें जरूरत ही नहीं पड़ी सही समान करने की। तो जब दोनों के चर समान होते हैं और दोनों के चिन्ह समान होते हैं, तो तब हम क्या करते हैं? घटाते हैं। इस समय हम समीकरण 1 में से 2 घटाएं या 2 में से 1 घटाएं, तो हमारा y कट जाएगा, और जब y कट जाएगा तो x का मान आ जाएगा। फिर x का मान किसी एक समीकरण में रख देंगे, 1 में या 2 में, तो y भी आ जाएगा। और जब x y आ जाएंगे तो हम यहाँ भिन्न में रख देंगे, तो हमें भिन्न पता चल जाएगी। चलिए, तो हम ऐसा करते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हटाते हैं, या 2 में से 1 घटा लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो 2 में से 1 घटा ले रहे हैं क्योंकि यहाँ 2x है, यहाँ x है। समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर, चलो घटाते हैं। पहला 2 लिख ले रहे हैं, 2x - y = 1, और अब 1 लिख ले रहे हैं, x - y = -2। घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे। भाई देखो, माइनस का प्लस कर दिया, माइनस का प्लस कर दिया, प्लस का माइनस कर दिया, ये y से y कट गए क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है। अब 2x में से x घटाओगे तो केवल x बचेगा। अब ये प्लस का साइन है, तो इसका मतलब है हमें 1 और 2 को जोड़ना है। जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो लो भाई, x का मान तो आ गया हमारे पास। अब y का मान निकालना बहुत आसान होता है। x का मान आपकी सुविधा है, चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो। चलो 1 में रख दे रहे हैं।
का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान आया था 3, यहाँ 3 रख दो, तो 3 माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2। अब आप देखिए माइनस का 2 तो तुम इधर ले आओ, तो माइनस का 2 इधर आके प्लस का 2 हो जाएगा, और माइनस का वाई उधर जाके प्लस का वाई हो जाएगा, अर्थात वाई बराबर आ गया 5, 3 और 2 5, ये वाई का मान आ गया, ये वाई आ गया और ये एक्स आ गया। और हमें क्या बताना है, भिन्न। अब भिन्न में मान रख देना एक्स वाई के, तो भिन्न आ जाएगी। तो लिख देंगे अर्थात भिन्न बराबर हमारी कितनी है, एक्स बटे वाई है, और एक्स का मान आया हमारा 3 और वाई का मान आया हमारा 5, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए अब अपना आंसर चेक भी कर सकते हो कंडीशन के हिसाब से। तो शर्त हमारी शर्त क्या थी पहली, कि अंश में एक जोड़ दो और हर में एक घटा दो, तो वो 1 बन जाएगी। देखो अगर चेक कर लो, आप चेक कर सकते हो कि अंश में तो 1 घटा दो, अंश में 1 जोड़ दो और हर में 1 घटा दो, तो ये हो गए 4 और नीचे भी क्या हो गया 4, और 4 से 4 कट गया, क्या आ गया, 1 आ गया। वही वो कह रहा है कि 1 बदल जाती है। तो बस हमारा एक साथ हमने चेक कर ली, चाहे हम दूसरी भी चेक कर सकते हैं, पर हमें पता चल गया हमारा आंसर सही है, हम अपना आंसर खुद चेक कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यही है इस पूरे चैप्टर में कि हम सारे क्वेश्चंस के आंसर हम खुद ही चेक कर ले, कि हमें आंसर शीट देखने की जरूरत ही नहीं है। चलिए अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्या है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो भाई हमें आयु निकालनी दोनों की, तो पहले हम दोनों की आयु को एक्स और वाई मान ले रहे हैं। तो लिख रहे हैं माना नूरी की आयु बराबर एक्स वर्ष और सोनू की आयु मान लो वाई वर्ष, मान लिया। अब देखिए ये कह रहे हैं कि 5 वर्ष पूर्व, तो पहले ऐसा करो 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु निकाल लो, उसके बाद शर्त लगाएंगे 5 वर्ष पूर्व। देखिए पूर्व का मतलब होता है घटाना, पहले का मतलब अगर आज मेरी आयु 40 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले कितनी नहीं होगी 35, यानी मैंने घटा दिया 40 वर्ष अपना। तो अगर पहले की निकालनी है तो घटाएंगे और पश्चात यानी बाद की निकालनी है तो जोड़ेंगे। तो हम ये 5 दोनों में से घटा दे रहे हैं। नूरी की आयु बराबर हो जाएगी x माइनस 5 वर्ष, और सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी y माइनस 5 वर्ष। अब देखो प्रथम शर्त क्या है, प्रथम शर्त के अनुसार नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, नूरी की आयु 3 गुनी है सोनू की आयु की। अब नूरी की आयु कितनी है x माइनस 5 और सोनू की कितनी है y माइनस 5। अब ऐसा करो 3 की कर दो अंदर गुणा, तो ये हो जाएगा 3y माइनस 15। अगर 3y को बाईं तरफ ले आओ और माइनस 5 को उधर ले जाओ, और 15 में से 5 घटाओ तो कितने आ गए 10, लेकिन चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का, और बड़ी संख्या है माइनस की तो माइनस का आएगा। ये आ गई समीकरण नंबर 1। अब हम समीकरण 2 बनाएंगे दूसरी शर्त के अनुसार। अब देखो दूसरी शर्त का 10 वर्ष पश्चात, तो पहले 10 वर्ष के पश्चात दोनों की आयु निकाल ले रहे हैं। 10 वर्ष पश्चात
नूरी की आयु, अब पश्चात में क्या हुआ, अर्थात बाद के बाद है, 10 वर्ष के बाद हमारी आयु में 10 जुड़ जाएंगे, तो हम 10 को ऐड कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगी x प्लस 10 वर्ष, और सोनू की आयु में भी जोड़ देंगे 10, ये हो जाएगी y प्लस 10 वर्ष। अब दूसरी शर्त देखो क्या है, दूसरी शर्त के अनुसार, अब दूसरी शर्त क्या कह रही है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, नूरी की आयु 2 गुनी हो जाएगी सोनू की आयु की। अब नूरी की आयु तुमने कितनी मानी है, x प्लस 10, और सोनू की आयु कितनी मानी है, y प्लस 10। अब 2 के अंदर गुणा कर दो, तो 2y प्लस 20। अब 2y बदल ले आओ, चर एक तरफ और अचर एक तरफ, ये 10 को बदल ले आओ, ये समीकरण नंबर 2 आ गई तुम्हारे पास, और समीकरण 1 भी तुम्हारे सामने लिखी हुई है। अब देखना यह है कि विलोपन हम कैसे करें और किसका करें। देखो हम देख रहे हैं समीकरण 1 और 2 में x का गुणांक समान है, हमें समान करने की जरूरत ही नहीं है, जबकि x का समान है तो वैसे ही कर रहे हैं, चाहे तो 2 में से 1 घटा दे रहे, चाहे तो 1 में से 2 घटा दे रहे, वो मर्जी है हमारी, कैसे भी करें हम। तो ऐसा कर रहे हैं, 1 में से 2 घटा दे रहे या 2 में से, ये उससे कोई फर्क नहीं है। समीकरण 1 से 2 घटाने पर, समीकरण 1 से 2 घटा दो, पहले 1 लिख लो, x माइनस 3y बराबर माइनस के 10, और 2 लिख लो x माइनस 2y इक्वल टू 10। जब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, घटाएंगे तो चिन्ह बदल गए। अब ये x प्लस का ये माइनस का कट गए, अब ये माइनस के 3y और ये प्लस के 2y, तो जब माइनस 3 प्लस के 2 तो बचेंगे माइनस के y, माइनस के 10 और माइनस के 10, तो ये हो गया माइनस के 20। अच्छा माइनस से माइनस हट जाएगा तो y बराबर आ गया 20, तो y का मान तो आ गया हमारा 20। अब रही बात x की, तो x का मान निकालने के लिए ये जो y का मान आया है, ये चाहे तो समीकरण 1 में रखो, चाहे तो समीकरण 2 में रखो, किसी में रखो। तो अभी हमारे ये थी समीकरण 1 थी और ये वाली 2 थी, तो किसी में भी रख देना y का मान। चलो और समीकरण 2 में रख दे रहे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलो 2 में रखो y का मान, x माइनस 2 गुणा y का मान आया 20 बराबर 10, 20 की 2 से गुणा कर लो 40, इस माइनस 40 को अगर उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और 40 में 10 छोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा। तो हमारे पास x का मान भी आ गया और y का मान भी आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों की आयु कर देंगे। हमने किसको क्या माना था, हमने नूरी की आयु को x माना था, तो ले देंगे अतः नूरी की आयु बराबर 50 वर्ष और सोनू की आयु बराबर y का मान कितना आया था 20 वर्ष। तो ये हमारा आंसर आ गया, दोनों की आयु हमने बता दी कितनी है। अब हमने बताया, अपना आंसर चेक कर सकते हो, x और y के मान चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में रखो, LHS में रखो, RHS आ जाए तो तुम्हारा आंसर सही है, तो अपना आंसर भी चेक कर सकते हो। चलिए अब हम इसका तीसरा क्वेश्चन करते हैं। टू का थर्ड, चलिए पहले पढ़ लेते हैं। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना
संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वो 2 अंकों की संख्या अगर हम मानते हैं तो क्या मानते हैं ये समझना है आपको। पहले माना 2 अंकों की संख्या बराबर 10x प्लस y, जहां y इकाई का अंक है और x दहाई का अंक है। जहां y इकाई का अंक है और x दहाई का अंक है। अब ऐसा हमने क्यों माना है? यहाँ पे मतलब 2 अंकों की संख्या को हमने इस तरह से क्यों माना? तो आपको बता दे रहे हैं, जैसे सपोज करो कि जैसे संख्या 35 है तो 35 को आप लिख सकते हो 30 प्लस 5 और 30 को लिख सकते हो 3 गुणा 10 और प्लस 5। अगर मैं एक को x एक को y मानूं, इसे x इसे y मानूं तो ये 10x प्लस y होगी, वही हमने मानी है। कोई और 2 अंकों की संख्या सोचो आप, जैसे मान लो 48 सोचा आपने, तो 48 को कैसे लिखोगे आप? 40 प्लस 8। 40 को कैसे लिख सकते हो? 4 गुणा 10 और प्लस 8। तो 10 तो समय आएगा दहाई में और इकाई है, तो हमने अगर इसको x और इसको y मानना है तो ये 10x प्लस y हो गया और ये भी 10x प्लस y हो गया। तो 2 अंकों की जो भी संख्या मानते हैं हम 10x प्लस y मानेंगे। वो अलग बात है, आप चाहो तो 10y प्लस x भी मान सकते हो, यानी इकाई का और दहाई का अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हो। तो इसलिए हमने 2 अंकों की संख्या को 10x प्लस y के रूप में माना है, क्योंकि सभी संख्याएं इसी रूप में परिवर्तित हो सकती हैं। अब हम देख रहे हैं शर्त, पहली शर्त क्या है कि संख्या के अंकों का योग 9 है। अब संख्या के अंकों का योग 9 है, इसका क्या मतलब है? प्रथम शर्त के अनुसार संख्या के अंकों का योग अर्थात x प्लस y का मान 9 है। संख्या के अंक x और y है, इकाई के और दहाई के, इनका योग 9 है। ये समीकरण हो गई हमारी 1। अब समझो दूसरी, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। पहले पलट कर संख्या बना दो। संख्या के अंकों को पलटने से बनी नई संख्या क्या हो जाएगी? देखो भाई, पलटने का मतलब यह है कि इकाई का अंक दहाई का बना दो और दहाई का अंक इकाई का बना दो, अर्थात x और y की स्थिति बदल दो। तो ये हो जाएगा हमारा 10y प्लस x। हमने अंकों को पलट दिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, मतलब जो इस संख्या का 9 गुना, ये जो संख्या है 10x प्लस y, इसका तो 9 गुना, और जो पलट के नई संख्या बनी है उसका 2 गुना बराबर है। तो दूसरी शर्त के अनुसार दूसरी शर्त कह रही है कि संख्या का 9 गुना, 9 गुणा संख्या, 9 गुणा संख्या, और जो नई संख्या आई है हमारी उसकी 2 गुने के बराबर है। 2 गुणा नई संख्या, जो हमने संख्या के अंकों को पलटा है, पलटने के बाद जो नई संख्या बनी है उसकी 2 गुने के बराबर है। तो 9 संख्या क्या मानी है हमने? संख्या मानी है 10x प्लस y, और पलट कर नई संख्या आई है वो क्या आई है? वो आई है 10y प्लस x। अब क्या करेंगे इसको सरल, अर्थात 9 के अंदर गुणा करेंगे, 2 के अंदर गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 90x प्लस 9y बराबर 20y और प्लस 2x। अब ऐसा करो, x को इधर ले आओ, y को इधर ले आओ, एक मतलब चल मतलब सेपरेट कर लो। तो 90x माइनस 2x और 20y माइनस 9y। अब 90 में से 2 घटाओगे तो ये बचेगा 88x, और 20 में से 9 घटाओगे तो बचेगा 11y। 11 से भाग कर दो तो y बराबर आ जाएगा 88/11, और 11×88, तो y बराबर आ गया 8x। ये मान लो समीकरण नंबर 2। अब
क्योंकि करना तो विलोपन विधि से है, तो करना तो ये बहुत आसान था, y की जगह 8x रखे रहते थे, फटाफट आंसर आ जाता हमारा। तो वो प्रतिस्थापन विधि मानी जाएगी, लेकिन करना हमें विलोपन विधि से है, तो चलो विलोपन विधि से ही करेंगे। तो ये हमारा, इसको ऐसा ना मान के हम ऐसा मान ले रहे हैं 8x और y को उधर ले जा रहे हैं, तो -y बराबर 0, और ये हमारी समीकरण नंबर 2 हो गई, और ये समीकरण 1 है। अब आप देखिए विलोपन विधि में हमें करना होता है कि किसी एक चर का गुणांक समान, तो y का गुणांक समान है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, और चिन्ह विपरीत है। विपरीत चिन्ह होते हैं तो जोड़ देते हैं, और सेम होते हैं तो घटा देते हैं। तो विपरीत चिन्ह होने की वजह से समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं, जोड़ने से y कट जाएगा, x का मान आ जाएगा। वो x का मान कहीं भी रख दें, चाहे 1 में या 2 में, y आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम आगे करते हैं इसको। समीकरण 1 तथा 2 जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 जोड़ने पर, चलो जोड़ते हैं। तो पहली तो है x + y = 9, और दूसरी है 8x - y = 0। अब दोनों को जोड़ो तो y कट जाएगा, 8x और x जुड़ जाएंगे, 9x हो जाएगा, और 9 + 0 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, और 9 से कर दो भाग, और ये कट गया, अर्थात x का मान आ गया 1। अब y का मान यहां से निकाल लो, समीकरण 2 से, ये वाली 2 मान लो। x का मान समीकरण 2 में रखने पर दो क्या है, y बराबर 8x, अगर 8x को उधर ले जाओ तो ऊपर वाली इक्वेशन आ जाएगी, अर्थात दोनों समान ही हैं ये। तो 8 गुणा x का मान है 1 बराबर कितना आ गया 8, अर्थात y का मान आ गया 8। तो x का मान भी आ गया और y का मान भी आ गया। अब हमें करना क्या है, ये जो x y का मान हमने निकाला है, ये अपनी संख्या में रखेंगे जो हमने संख्या मानी थी। तो अतः संख्या हमारी क्या थी, संख्या थी 10x + y, तो हम इसमें रख दे रहे मान 10 गुणा x का मान कितना है हमारा 1, और y का मान कितना है 8। तो 10 की 1 से गुणा करोगे 10 आएगा, और 10 और 8 जोड़ोगे तो कितना आएगा 18। ये आ गया हमारा आंसर है, तो अर्थात हमारी जो संख्या थी वो 18 थी। अब अपना आंसर चेक कर लो, देखो पहली शर्त क्या कह रही थी कि दोनों संख्याओं के अंकों का योग 9 है, दोनों संख्याओं के अंकों का योग करो 8 और 1 9, हमारा आंसर सही है। दूसरी शर्त भी देख ले, इस संख्या का करो 9 गुना, तो 18 गुणा 9, चेकिंग। देखो पहले तो देखो दोनों संख्याओं का योग 9 आ गया, पहली शर्त पूरी हो गई। दूसरी शर्त कह रही है कि इस संख्या का करो 18 गुना, और जो बदल कर संख्या आई है इसकी पलट है, इसको पलट दोगे तो 81 हो जाएगी, और उसका कर लो 2 गुना। 18 की 9 से गुणा करो कितना आएगा 162, और 81 की 2 से गुणा करो कितना आएगा 162। यानी दोनों शर्तें हमारी सही आ रही हैं, LHS और RHS दोनों बराबर आ रहा है, अर्थात हमारी जो शर्त दोनों सही हो गई और हमारा आंसर सही हो गया, अर्थात जो हमने संख्या निकाली है वो बिल्कुल सही निकाली है। तो इस तरह से हम अपना सभी क्वेश्चंस का आंसर इस चैप्टर में खुद ही चेक कर सकते हैं। तो ये हमारी तीनों क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। अब आपसे कहना ये है कि अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारा मैटर, हमारा मेथड पढ़ाने का तरीका अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे कि आगे की और जो भी वीडियो हम दें तो सबसे पहले वो आपको मिले। थैंक यू वेरी मच।